तो 10.1 का क्वेश्चन नंबर 2 हम करने वाले हैं। क्वेश्चन हमें दिया गया है, द ट्राइंगुलर साइड ऑफ अ वॉल ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर द एडवर्टीजमेंट। द साइड of the wall are 122 meter and 22 and 120 meter. The advertisement yield an earning of rupees 5000 per meter square per year. A company hired one of its wall for 3 months. How much rent did it pay? यानी कि कोई एक ट्रायंगुलर शेप की एक फ्लाईओवर की वॉल है जिसकी डायमेंशन हमें ये दी गई है। उसकी जो रेंट है पर ईयर की वो है 5000 पर ईयर पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से। एक कंपनी है जिसने वो वॉल को हायर करा है, यानी कि उसने रेंट पे ली है। कितने टाइम के लिए? 3 मंथ के लिए। तो हमें जो भी इसका रेंट आएगा वो किस टाइम के पीरियड के लिए बताना है? 3 मंथ्स के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। इसके सॉल्यूशन में हमें इसका एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया निकालने के लिए हम लगाएंगे इसमें हीरोन्स फार्मूला, और हीरोन्स फार्मूले के लिए सबसे पहले हमें लिखनी होगी इसकी ट्राइंगुलर की साइड्स। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो साइड ऑफ ट्राइंगल, यहाँ से ले लेंगे हम ए हो जाएगी हमारी 122 मीटर, बी 120 मीटर, एंड सी इज इक्वल टू कितना है हमारा? 22 मीटर। तो ये हमने ले ली है साइड्स से। हम एस की वैल्यू निकाल लेंगे। एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, देन 122 प्लस 120 प्लस 22 मीटर अपॉन 2। इन सबको ऐड करके आ जाएगा हमारा 264 अपॉन 2। इसे डिवाइड करने के बाद आ जाएगा 132। तो हमारी एस की वैल्यू आ गई है 132। अब इसे हम हीरोन्स फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो एरिया इज इक्वल टू रूट के अंदर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, अब इनकी वैल्यू पुट कर देंगे सबकी। एस की वैल्यू है हमारी 132, देन 132 माइनस 122, देन 132 माइनस 120 और 132 माइनस 22। ठीक है, यहाँ से आ जाएंगी इनकी वैल्यू 132। जब 132 में से 22 माइनस करेंगे तो बचेगा 10। ठीक, और इस 132 में से 120 माइनस करेंगे तो 12, और इसमें बच जाएगा हमारा 10। तो ये सब क्या है? मल्टीप्लिकेशन के अंदर हैं। तो अब इन्हें रूट से बाहर निकालने के लिए हम इनके फैक्टर कर लेंगे। तो सबसे पहले फैक्टर करते हैं 132 का। 132 को पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो 66 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 33, और 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 3, 3 1 3, 11, देन 11 1 11। तो 132 के जो फैक्टर आ जाएंगे वो आ जाएंगे हमारे 2 इंटू 3, सॉरी 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11। ठीक है, तो हमारे जो हैं ये यहाँ तक जो फैक्टर आए हैं वो किसके आए हैं? 132 के। अब मुझे 10 के फैक्टर लिखने हैं इसके नीचे। 10 के सिंपल से फैक्टर हो जाएंगे 5 2 ज़ा 10। ठीक है, उसके बाद 12 के फैक्टर हो जाएंगे 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12। ठीक है, और ये कितना था? ये इसमें बचा था 110। सॉरी, गलती से 10 लिख दिया था। तो इसमें बचेगा 110। तो 110 की के जो फैक्टर हो जाएंगे वो हम इस तरह से करेंगे, 2 5 ज़ा 10, देन 11, 10 11 ज़ा 110। ठीक है, तो ये फैक्टर हो जाएंगे। अब इसमें से मुझे सबके पेयर बनाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले बना रहे हैं मैं 2 के पेयर। तो एक पेयर बन जाएगा 2 का यहाँ से, दूसरा पेयर यहाँ से, और तीसरा पेयर बन जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो 2 जो है यहाँ पे 6 टाइम आया हुआ है, तो इसके 3 पेयर्स बनेंगे। इन 3 पेयर को मैं बाहर लिख लूंगा, 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम 3 के पेयर्स। तो 3 एक एक बार यहाँ पे, दूसरी बार यहाँ पे, तो इसका एक ही पेयर बन रहा है, तो इसे मैं एक बार ही बाहर लिखूंगा। उसके बाद 11 देखते हैं। 11 का एक यहाँ पे 11, दूसरा 11 यहाँ पे,
और फिर बचता है 5, तो एक 5 यहाँ पे होगा और एक 5 ये रहा। तो 11 एक बार बाहर आ जाएगा और एक बार 5 बाहर आ जाएगा। ठीक है, और रूट के अंदर कुछ भी नहीं बचेगा। तो इसकी सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8। ठीक है, 8 3 ज़ा 24, देन 24 इंटू 11 5 ज़ा 55। और इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो होगा 1320। ठीक है, ये आया है एरिया। तो एरिया को हम कैसे लिखते हैं, मीटर स्क्वायर के। ठीक है, मीटर स्क्वायर, इसकी हमें यूनिट लगानी पड़ेगी, बिना यूनिट के अधूरा रह जाएगा। अब करते हैं हम इसकी दूसरा पार्ट को, क्वेश्चन का, जिसमें पूछ रहा है कि उसकी कॉस्ट कितनी होगी। तो यहाँ पे करते हैं हम, कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट जो है वो 5,000 रुपये है पर साल के लिए। हमें कितनी चाहिए, 3 मंथ्स के लिए। तो फॉर 3 मंथ्स ये कितनी हो जाएगी, 5,000 कितनी है पर ईयर। तो एक साल में कितने मंथ होते हैं, 12, तो इसे 12 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारी जो कॉस्ट आई है वो 1 मंथ की आई है, और हमें कितने की चाहिए, हमें चाहिए 3 मंथ्स की। तो इसे 3 से डिवाइड कर देंगे। अब इसे 3 से 4 को, सॉरी 12 को डिवाइड करेंगे। 3 4 ज़ा 12, और 12 को कर देंगे 5,000 से। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1250। ठीक है, इतने रुपीज़, 1250 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, फॉर 3 मंथ्स। तो ये 3 महीने के पैसे आए हैं हमारे। अब हमारा जो एरिया है वो कितना निकला है, तो टोटल रेंट कितना हो जाएगा, टोटल रेंट। ठीक है, तो टोटल रेंट के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा एरिया है, एरिया कितना है 1320, और जो उसकी कॉस्ट है पर मीटर स्क्वायर की, वो आ जाएगी हमारी 1250। ठीक, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों इसके अंदर क्या क्या होगा, जो हमारा एरिया है निकल के वो, और जो उसकी कॉस्ट है वो। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 165,000,000। ठीक है, टोटल रेंट कितना होगा हमारा, 16,50,000 रुपये फॉर 3 मंथ्स। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।